ना तो मैं बहुत ज़्यादा घंटों घंटे पढ़ाई करने वालों में से हूँ और ना ही बहाने देकर अपने काम की छुट्टी करने वाली। मुझे घर में जितना भी समय मिलता है, चाहे वो दिन हो या फिर रात, मैं इन सारी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। घर के काम करने के बाद जैसे ही मुझे समय मिलता है, मैं अपने पढ़ाई के लिए निकाल लेती हूँ। वैसे तो पूरा दिन मुझे दुकान में रहना पड़ता है और इसे मैं अपनी बदकिस्मती मानूँ या फिर कुछ भी मानूँ, ये सारी चीज़ें मुझे डेली फेस करनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और आज का दिन शुरुआत करते हैं। वैसे तो आज मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, कल के मुकाबले में ठीक थी, पर तबीयत मेरी अभी भी सही नहीं थी, इस वजह से मैंने रूम में पढ़ने का सोचा। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और छोटे से प्यारे से वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सारी चीज़ें अच्छी होंगी। पढ़ाई भी आप सभी का अच्छा चल रहा होगा। कल मेरा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, मैंने पूरे दिन रेस्ट किया और उसके बाद मैंने 4.5 घंटे, लगभग 4 साढ़े 4 घंटे की पढ़ाई पूरी की ऑनेस्ट वे में। हमारा जब मेहनत का टाइम होता है ना, तब हमारे पास बहुत सारे बहाने के ऑप्शन होते हैं और बहाना कई बार बहाना नहीं होता, मतलब एग्जैक्ट वे में वो तकलीफ़ होती है। पर अगर उस तकलीफ़ से अगर हम लड़ नहीं पाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सो आज मैं सुबह जल्दी उठी थी, लगभग 2 बार, मतलब आधा आधा घंटा करके मैंने कुछ देर तक पढ़ाई किया। पर बुखार आने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। मतलब ताकत जो पूरा था मेरे अंदर वो सारा ख़त्म हो गया। मेरे इंस्टाग्राम पर किसी ने कमेंट किया था, इतना फल फूल खाती है पर तेरे शरीर कुछ नहीं लगता, मतलब फल फूल खाते हो लेकिन फिर भी आपका बॉडी ऐसे सूखे हड्डी की तरह है। मुझे समझ तो आया कि उनने कहा कि तू पतली की पतली है, चाहे कुछ भी खा ले। लेकिन अब मुझे इस चीज़ का है कि भाई, मतलब मेरी क्या गलती है, मैं अगर बीमार हो गई, मेरे अंदर ताकत नहीं लगा तो खैर अभी सुबह, आज तो फीवर नहीं था मुझे, लेकिन आज मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। सो मैंने 2-3 बार उठ सो करके अपना काम निपटाया। अभी लगभग 12 बजने को है और सारी चीज़ें मैंने कर ली है। घर पर आज मम्मी पापा अभी हैं। पिंकी दीदी का मेहंदी ऑर्डर था, सो पिंकी दीदी वापस से चली गई। शादी सीजन है भाई, मेहंदी आर्टिस्ट कभी खाली नहीं रहती। मैं सीमा, मम्मी पापा भी फिलहाल घर पर है, तो कल की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे जहाँ जहाँ से हमने अधूरा छोड़ा था। और चलो करते हैं पढ़ाई। लगेगा तबीयत खराब तो रेस्ट करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हमारे मेहनत के टाइम पे ना एग्जैक्ट वे में प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम उसको प्रॉब्लम कह के नहीं डाल सकते, क्योंकि कल जब हम सफलता की सीढ़ी पर होंगे, सफलता की प्राप्ति कर लेंगे, तब कहने को भी तो होना चाहिए ना कि इन सारी चीज़ों से मैंने खुद को संभाला, खुद से लड़ाई करके इन सारी चीज़ों को मैंने किया। किसी का भी मन इस चीज़ की गवाही नहीं देता कि वो उसके मन के अपोजिट जाके वो सारी चीज़ें करे। तो वो चलते हैं। तो चलिए, बाकी दिनों की तरह आज भी मैं घर पे थी, लेकिन दुकान में नहीं। तबीयत मेरी सही नहीं थी और मुझे ना खाने का मन था, ना खाना बनाने का, ना ही कोई और कार्य करने का। तो ना मैं दुकान गई, ना मैं किचन में गई। मैं नहा धो कर के फ्रेश हुई और वापस से अपने रूम में आकर मैंने जियोग्राफी स्टार्ट किया। अभी फ़िलहाल मैं छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी स्टार्ट की हूँ। उसमें मेरा जांजगीर चांपा वाला कुछ पोर्शन बच गया था, उसके साथ साथ मैंने रायगढ़ और शक्ति ज़िला भी ख़त्म करने का सोचा, पर ऐसा हुआ नहीं। इंसान की तबीयत सही हो तो टाइम पे भूख भी लगता है, तो मुझे भूख लगी। वैसे तो मैं अपना लंच बहुत कम शेयर करती हूँ कि क्या खाया मैंने आज पूरे दिन में। तो आज मेरी मम्मी ने बनाया है मशरूम की सब्जी, दाल और चावल है, आम के बॉयल वाली चटनी, जिसे हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पाना कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उसे आम को ना कम्प्लीटली बॉईल करके उसमें नमक वगैरह, धनिया वनिया जो भी डालना होता है, जीरा वगैरह, वो डाला जाता है। ये सादा सादा सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें मम्मी ने सिंपल सा नमक और नमक मिर्ची ही डाल के रखा है। तो खाते हैं फटाफट। मम्मी अक्सर बिज़ी रहती हैं पापा के साथ दूसरे दुकान में, तो घर का खाना या तो पिंकी बनाती है और या फिर मैं। पर जब से मैंने खाना बनाना छोड़ा है, तब से सीमा दीदी की ड्यूटी लग गई है खाना बनाने में। मतलब कि मेरी दोनों बहनें किचन का काम करती हैं और मैं दुकान में। सो खाना खाने के बाद मैंने वापस से मैथ का स्टार्ट किया।
मैथ में मैंने एचसीएफ और एलसीएम का ही पोर्शन स्टार्ट कर रखा है, तो धीरे धीरे से कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें मुझसे सॉल्व हो और सही से मेरा जो पकड़ है वो मैथ में भी ठीक ठाक रहे। एक दिन रीजनिंग और एक दिन मैथ करके मैं पोर्शन स्टार्ट और कवर अप करने की कोशिश में लगी हूँ। अभी लगभग दोपहर के 2 से 3 बज रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और रूम में भी मैं बहुत टाइम से थी, तो मैंने सोचा कि चलो मौसम बाहर का थोड़ा सा हवा लेके आते। तब मैंने देखा कि कपड़े धुले हुए हैं लेकिन इन्हें किसी ने सूखने को नहीं डाला, सो मैंने ही सुखाने का काम कर दिया। मैं जब खाली होती हूँ, अब सुबह से कुछ काम नहीं की रहती हूँ, तो मुझे खुद में लगता है कि हाँ ये काम कर देना चाहिए, क्योंकि आज पूरे दिन ना मैंने कोई छोटा मोटा काम किया था ना ही कोई बड़ा काम। दुकान में भी मैं नहीं थी, इस वजह से मैं रूम से बाहर आई और देखा कि कपड़े गीले हैं तो इन्हें सुखा देती हूँ। थोड़ा बहुत टाइम फूलों के साथ बिताया और फूल लगा कर वालों में मैं अपने रूम में आ गई, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा फूल पसंद है। चाहे वो फूल कैसा भी हो, मैं उन पर मोहित हो जाती हूँ। बालों पर मैंने लगाया एक खूबसूरत सा फूल और आकर मैं क्वेश्चन एनालिसिस करने लग गई पिछले 2011 के PYQs। कुछ समय लगभग 1 घंटे मैंने इन सारी चीज़ों को एनालिसिस किया और उसके बाद मुझे आना पड़ा दुकान में शादी का सीज़न है और हर कोई शादी में थोड़ा थोड़ा बिज़ी है। तो पिंकी का कहीं शादी में जाना, कहीं सीमा का जाना, तो घर के कुछ काम भी अधूरे पड़े हुए थे। सुबह से मैं रूम में ही थी और इस वजह से घर के काम पूरे नहीं हो पाए थे। तो मैं आके दुकान में थोड़ी देर मैंने पढ़ाई किया और इन दोनों ने अपना अपना काम किया। होपफुली आप सभी मेरे वीडियो पसंद करते होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना कभी भी मत भूला करो और प्यारा सा कमेंट भी दे सकते हो। तो रात को मैंने दाल और आलू बरबट्टी की सब्ज़ी के साथ अपना डिनर फिनिश किया। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।